नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। सावन यानी महादेव का मन भावन महीना। आज सावन महीने की शिवरात्रि का शुभ दिन है। आज पूरे दिन देश भर में चारों तरफ भोलेनाथ की भक्ति के रंग बिखरे रहे। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर मंदिर भक्तों का तांता यूं ही लगा रहा। लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा खास रहा महादेव के ज्योतिर्लिंग धामों में। केदारनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ के धाम तक, काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन में महाकाल के प्रांगण तक, इन ज्योतिर्लिंग धामों में सावन शिवरात्रि का दिन महादेव की अद्भुत और अनन्य आस्था के नाम रहा। आज सावन की चतुर्दशी को जहां इन ज्योतिर्लिंग धामों में सावन शिवरात्रि मनाई जा रही है, तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के ज्योतिर्लिंग धामों में अब तक सावन की शुरुआत भी नहीं हुई। आखिर क्यों है ऐसा, आपको बताते हैं और साथ ही दर्शन करवाते हैं महादेव के इन दिव्य धामों के। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, देश में हर ओर भोले की जयकार है। शिव भक्ति में डूबा मानो सारा संसार है। आज भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव, सावन की शिवरात्रि का पावन त्योहार है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही नीलकंठ महादेव को समर्पित है, लेकिन सावन की शिवरात्रि के दिन महादेव के दर्शन और पूजन का अलग ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराणों के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान है। वैसे तो देश भर में सावन की शुरुआत 11 जुलाई को ही हो गई थी, लेकिन सभी 12 ज्योतिर्लिंग देवस्थानों में से केवल आधे ही धामों में आज सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल हमारे देश में 2 तरह के हिंदी पंचांग प्रचलित हैं। एक पूर्णिमांत पंचांग, जिसमें महीने की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन होती है, तो दूसरा अमांत पंचांग, जिसमें महीने की शुरुआत अमावस्या के अगले दिन से होती है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अमांत पंचांग मान्य है, जबकि बाकी सभी जगहों पर पूर्णिमांत पंचांग माना जाता है। इसके हिसाब से मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, उत्तराखंड के केदारनाथ, झारखंड के बैद्यनाथ और उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ धाम में 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यहाँ आज यानी चतुर्दशी तिथि को सावन की शिवरात्रि का योग पड़ा है। इन सभी देवस्थानों पर सावन का महीना 9 अगस्त को खत्म होगा, जबकि गुजरात के सोमनाथ, महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर और साथ ही दक्षिण भारत के रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग धामों में सावन महीने की शुरुआत अमावस्या के अगले दिन से होगी। इन सभी देवस्थानों पर सावन की समाप्ति 14 सितंबर को होगी। ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर के जो शहर हैं, वहाँ पे पूर्णिमांत यानी कि चंद्रमास को फॉलो किया जाता है और यहाँ
गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण में सौर मास को फॉलो किया जाता है। चंद्र की गति पे और सूर्य की गति, सूर्य हर मासी में राशि परिवर्तन करता है, तो उसे सौर मास बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास संक्रांति। हर मास की संक्रांति होती है, जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उस दिन उसको राशि परिवर्तन के दिन संक्रांति बोलते हैं। और ज्योतिष की भाषा में उसको सायन और निर्यन ऐसा शब्द में प्रयोग करते हैं। और ये पुराण के अनुसार उसको सौर मास और चंद्रमास बोलते हैं। तो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन ये श्रावण मास का प्रारंभ हो गया, पूर्णिमांत श्रावण मास का। और 25 तारीख को 25 जुलाई से अमावस्यांत श्रावण मास का प्रारंभ होगा। जिन ज्योतिर्लिंग धामों में सावन का शुभारंभ हो चुका है, वहां आज धूमधाम से सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है। उनमें आपको सबसे पहले लिए चलते हैं उत्तर में विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए भक्तों को हजारों फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन सावन की शिवरात्रि पर इस मुश्किल यात्रा को पूरा करके महादेव के कितने ही भक्त यहाँ आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। यहाँ सुबह से ही बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार बारिश होने के बावजूद धाम में भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि सावन की बारिश श्रद्धालुओं की उमंग को और बढ़ा रही है। सावन शिवरात्रि के पावन मौके पर केदारनाथ मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया है। तो वहीं सावन शिवरात्रि पर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन शिवरात्रि पर बाबा धाम में पूजा करने के लिए सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगे नजर आए। हर सावन में बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने लाखों कांवड़िए झारखंड के देवघर पहुंचते हैं। बता दें कि बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो मनोकामना बाबा से मांगते हैं वो मेरी पूरी होती है। मन से मांगा हुआ उनके पास मांगो, सब मिल जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं है बाबा जो ना कर सके, क्योंकि बाबा महादेव हैं। इसी तरह एमपी के उज्जैन में कल कल बहती शिप्रा के तट पर बसते हैं वो महाकालेश्वर महादेव, जिनके आगे स्वयं काल भी नतमस्तक होता है। सावन की शिवरात्रि पर महाकालेश्वर मंदिर में भक्ति की भागीरथी बह रही है। यहाँ सुबह 2:30 बजे से ही मंदिर के पट खुलने के बाद पहले महाकाल को पंचामृत से स्नान करवाया गया। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से भगवान को स्नान करवाया गया। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करने के साथ पुजारियों ने रुद्राष्टध्यायी का पाठ किया। इसके बाद शुरू हुआ भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार। श्रृंगार के बाद अक्षत पुष्प और धूप दीप से महाकाल की पूजा अर्चना हुई। भगवान आशुतोष की इस भव्य आरती के दौरान घंटे, घड़ियाल, डमरू, मंजीरों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। मैंने कई बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर, और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेडीज़ देखती नहीं है, पर बाबा की भस्म मतलब गुलाल, अबीर, चंदन इन सब से होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में। ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है। आस्था का ऐसा ही अद्भुत रूप भोलेनाथ की नगरी काशी में भी दिखा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आंगन सावन की रौनक से गुलजार है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। सावन शिवरात्रि के मौके पर हाथों में गंगा जल पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे।
शिवरात्रि के चलते श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मंदिर में उमड़ने लगे थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। पूरा मंदिर क्षेत्र बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है। भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। कहते हैं सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाने की परंपरा है, लेकिन सावन के पावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का अलग ही महत्व है और यही वजह है कि आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। भक्तों का हुजूम बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में उमड़ पड़ा है और आज पूरी नगरी काशी हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होती है। श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि को विधि विधान से पूजन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो कहा जाता है बाबा भोले भंडारी एक लोटा जल से अभिषेक करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन शिवरात्रि जैसे खास मौके पर श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंग धामों में पहुंचकर महादेव का पूरे विधि विधान से जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव के प्राकट्य का दिवस है। ब्रह्मा विष्णु ने जब शिवलिंग की खोज करनी आरंभ की तो पृथ्वी से अनंत आकाश तक गए, लेकिन लिंग का आधार पता नहीं कर पाए। तब देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और इन्हें महादेव कहा जाने लगा, देवों के देव महादेव। और हर महीने में महाशिवरात्रियाँ होती हैं, उसको हम महाशिवरात्रि के नाम से उल्लेख करते हैं, अंधेरे पक्ष की चतुर्दशी को। लेकिन जो महाशिवरात्रि है यह भगवान शिव के प्राकट्य, किन्हीं किन्हीं कथाओं में ऐसा भी वर्णन आता है भगवान शिव के पार्वती के प्रथम मिलन की, किसी किसी स्थानों पर भगवान शिव के विवाह की। लेकिन अगर शास्त्र चिंतन की बात करें तो वह भगवान शिव के प्राकट्य का दिवस है। भगवान शिव ने उस दिन प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिया था। दरअसल युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंग धामों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है और हर सावन के महीने में ये आस्था इसी तरह अपने सबसे भव्य स्वरूप में नजर आती है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है। सावन की शिवरात्रि को जो श्रद्धालु भगवान भोले का अभिषेक और पूजन करते हैं उन पर महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में शिव कृपा पाने के लिए सुबह से शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कोई जलाभिषेक कर महादेव को प्रसन्न करना चाहता है तो कोई मंत्रों के माध्यम से और मंत्रों के पाठ से भोलेनाथ की स्तुति कर रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों से मौजूद GNT संवाददाता आपको आस्था के इस उत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि वैसे तो श्रावण के शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा अपना महत्व होता है। लोग तरह तरह की चीज़ें ला करके, भोग लगा करके बाबा को खुश करने में जुटे होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम दर्शकों को हम इस समय बाबुलनाथ बाबा के ही सीधे दर्शन करा दें। देखिए कितने सुंदर तरीके से मंदिर को सजा कर रखा गया है। हर कोई बाबा के ऐसा शिवलिंग को छूना चाहता है और हर कोई भक्ति में इस समय बना हुआ है। अच्छे खासे जयकारे भी यहाँ पर लोग जो हैं लगाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा सा भीतर की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन बाहर भी किस तरीके का माहौल इस समय खास इस श्रावण के शिवरात्रि में देखा जा रहा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एकमात्र ऐसा मंदिर है मुंबई का जहां पर कलश की व्यवस्था मंदिर द्वारा की गई होती है और
हर कोई यहाँ पहुँचता है और इस तरह से कलश लेता है। कलश लेकर के इसमें जल लेता है और फिर बाबा को जाकर के चढ़ाया जाता है। देखिए किस तरीके से अच्छी खासी जो सेवाकार है वो सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। बाकायदा टंकी में दूध भी भरकर रखा गया है, यानी ये सारी चीज़ें मंदिर की तरफ से है। हर कोई जल और उसके बाद दूध लेकर के बाकायदा बाबा को स्नान कराता है, उनका श्रृंगार करता है, भोग लगाता है। हर हर महादेव। सावन की आज शिवरात्रि है और ये जो खास महीना चल रहा है, सिर्फ एक महीना नहीं, पूरा का पूरा आस्था का पर्व है। और यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से, जो जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। 250 से 300 साल पुराने इस मंदिर में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है किस तरीके से वो भगवान भोलेनाथ तक पहुँचे और जल अभिषेक उनका कर पाए। खास श्रृंगार से अभी भगवान भोलेनाथ यहाँ पे सजे हुए हैं, जहाँ पे फूलों से उनको सजाया गया है। हर दिन खास झांकी उनके लिए लगाई जाती है। 15 दिन का यहाँ पे अलौकिक श्रृंगार उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें हर दिन अलग अलग थीम पर भगवान भोलेनाथ को सजाया जाता है। अभी भी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें भगवान भोलेनाथ का खास श्रृंगार चल रहा है और भक्त यहाँ पे कतारों में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस रूप में भगवान भोलेनाथ उनको आज नज़र आने वाले हैं। देखिए कि माहौल कैसा है। बुद्धेश्वर नाथ मंदिर है ये और यहाँ पर एक बड़ी मान्यता है कि आप यहाँ जो भी मानते हैं वो तो पूरा होता ही है, लेकिन शिव के सबसे बड़े भक्त रावण खुद यहाँ पर आकर पूजा किया करते थे, जिसके बाद से इसकी मान्यता खासकर कांवड़ियों के बीच और ज़्यादा है। हरिद्वार से लोग जल लेकर आते हैं और अपने शिवालयों को पहुँचना है, लेकिन उसके पहले वो कोशिश करते हैं कि एक बार यहाँ भी दर्शन कर लें, जल यहाँ भी चढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि यहाँ पर अभी बाहर लगभग 2 किलोमीटर की कतार लग चुकी है श्रद्धालुओं की। बोले क्या नाम? क्या नाम? अनमोल। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हो। आज बारिश हुई, सावन का दिन, शिवरात्रि का दिन, थकान खत्म हो गई? सब खत्म हो गया। बोले की कृपा सब पे बनी रहे ऐसी। क्या मांग रहे हो? मन्नत क्या मांग रहे हो? मेरा बालक सही हो जाए। बालक सही रहे। डिलीवरी है 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद इनके यहाँ खुशखबरी आने वाली है। ये उसके लिए आए हैं कि भाई सब कुछ अच्छे से हो जाए। देवादिदेव एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। उन्हें नागेश्वर भी कहा जाता है, तो कहीं आशुतोष, चंद्रशेखर और गंगाधर भी उनके नाम हैं। इसी तरह त्र्यंबकेश्वर, योगीश्वर, नटराज, नीलकंठ, अर्धनारेश्वर जैसे और भी ना जाने कितने ही नाम और स्वरूप हैं जिनमें महादेव को जाना और पूजा जाता है। महादेव के इन सभी स्वरूपों की कहानी संसार के कल्याण के साथ जुड़ी है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जब जब जगत पर कोई मुसीबत आई तो महादेव ने अपने किसी न किसी स्वरूप में आकर संसार का कल्याण किया। उनका महाकाल अवतार भले ही संहार के देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन महादेव ने ही जगत को योग विज्ञान का उपहार दिया और वही महादेव ही संसार के पहले वैद्य भी कहलाते हैं। भगवान शिव के ना जाने कितने ही स्वरूप और अवतार हैं जो लोक जीवन और परंपराओं में रचे बसे हैं। खासकर सावन में तो महादेव घटाओं से बरसते हैं, बयार के साथ बहते हैं, फूलों में खिलते हैं, गीतों में गूंजते हैं। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, हो भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। गौरज बोवे हरी हरी मेहंदी, गौरज बोवे हरी हरी मेहंदी, गौरज बोवे हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा जे बोवे भांगी बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। सनातन धर्म में मान्यता है कि वैसे तो शिव कण कण में है, लेकिन सावन के महीने में वो गीतों में, बातों में, जज्बातों में हर जगह चले आते हैं। भोला का देखे मोर बिहवल भैल जियरा, भोला का देखे मोर बिहवल भैल जियरा, के चढ़ावे आखत चंदन के बेलपतिया, के चढ़ावे आखत चंदन के बेलपतिया, के चढ़ावे या हो भोला धतूरा की पतिया।
देवादिदेव महादेव के जितने नाम हैं, उनके उतने रूप भी हैं और उनके हर रूप के साथ उनका कोई न कोई गुण जुड़ा है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक हैं। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हैं और इसी समय वो इन सबसे अनछुए भी हैं। महादेव का एक ऐसा ही रूप है नटराज स्वरूप। कहते हैं शिव के नटराज स्वरूप से ही नृत्य का जन्म हुआ था। जैसे शिव के पदाघातों से तो पृथ्वी का संचालन होता है और शिव के जो हस्तक हाथ का जो मूवमेंट होता है उससे पूरा नक्षत्र मंडल संचालित होता है, ये माना जाता है। भगवान शिव दो तरह से तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो गुस्सा होते हैं तब महादेव बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन दूसरे तांडव नृत्य को करते समय जब वे डमरू भी बजाते हैं तो कहते हैं कि प्रकृति में आनंद की बारिश होती है, लेकिन जब वो शांत समाधि में होते हैं तो वे नाद करते हैं। आप सब जानते हैं, साधारण लोग भी जानते हैं कि भगवान शंकर जो है वो नृत्य के आदि देवता हैं। भगवान शंकर से ही नृत्य का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये भी मानते हैं, भारतीय कल्पना में, परिकल्पना में ये है कि भगवान शिव रोज संध्या काल को आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं और उनका साथ कौन देता है? ब्रह्मा जी देते हैं, सरस्वती अपनी वीणा पे देते हैं, नारद उनके साथ स्वर मिलाते हैं, श्रृंगी और नंदी वो मादल और डमरू और मृदंग बजाते हैं। इसी तरह महादेव से ही यौगिक विज्ञान का भी जन्म हुआ है। यौगिक परंपराओं में महादेव को भगवान की तरह पूजा नहीं जाता, बल्कि वे पहले योगी और आदि गुरु होने के साथ साथ पहले गुरु भी माने जाते हैं, जिनसे यौगिक विज्ञान का जन्म हुआ था। योग विज्ञान से परे महादेव का एक रूप जीवन बचाने वाले का भी है। सनातन धर्म में महादेव को ब्रह्मांड का पहला वैद्य माना जाता है। महादेव की ऐसी ही महिमा है, जब सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया तो नीलकंठ बन गए, चांद को शीश पर स्थान दिया तो चंद्रशेखर कहलाए, गंगा को जटाओं में समा लिया और गंगाधर बन गए, जब आदि शक्ति से मिले तो अर्धनारीश्वर हो गए, तीन नेत्रों के चलते त्रयंबक कहलाए, तो वहीं स्वयं काल बनकर काल का नाश करने उतरे और काल भैरव हो गए। पौराणिक काल के ग्रंथों में महादेव के सभी अवतारों का वर्णन विस्तार से किया गया है। महाकाल का 10 अवतार में सबसे पहला अवतार जो है वह महाकाल का है और महाकाली से संबंधित अवतार ये माना जाता है। दूसरा जो है तार का है, जो माता तारा से जाना यह संबंधित है। उसके बाद भुवनेश्वर का अवतार है, वो माता भुवनेश्वरी से है। श्री विद्येश का जो है वह श्री विद्या से संबंधित है। भैरव का भैरवी से, छिन्नमस्तक का छिन्नमस्तका से, धूम्रमान का धूमावती से, बगलामुख का बगलामुखी से, मातंग का मातंगी से और कमला माता पार्वती का ही नाम। कालांतर में अपने अलग अलग रूपों और अवतारों में सदा सृष्टि का कल्याण करते आए हैं महादेव। देवों के देव होकर भी महादेव अपने तमाम रूपों में धरती के लोक जीवन में रचे बसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।